देखिए, परिमेय अपर संख्या पार्ट 3 में नंबर लाइन पे प्रदर्शन करना है। इसके बाद ये पूरा रेशनल नंबर खत्म हो जाएगा और आपको तैयार भी हो जाएगा। 3/4 और 5/4 को ही क्यों चुना गया है, पहले आप ये जान लीजिए। ये इसलिए चुना गया है इन दोनों को बताने के लिए क्योंकि ये 1 से कम है और ये 1 से ज़्यादा है। 4 का जब आप भाग कराओगे तो ये 4 कन्नम 4 चला जाएगा, फिर 1 बचेगा 0 और 4 दूनी 8, तो ये लमसम 1.25 है। और ये जब भाग करोगे तो पहले ही पॉइंट लग जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, ये 0.75 है। ये 1 से कम है, वो 1 से ज़्यादा है। प्रदर्शन कैसे होगा ध्यान दीजिए। ये हमने एक लाइन खींच ली, 1 से कम है तो इसका मतलब है कि ये 0 और 1 के बीच जाना है। ये रहा 0 आपका, और ये रहा आपका 1, और ये रहा आपका -1। कोई परेशानी नहीं है। फिर समझ लीजिए 3/4 है, 1 से कम है तो 0 से 1 के बीच जाएगा। अब करना कैसे, जैसे 3/4 लिखा तो इसके हर में 4 है, हर में जितना नंबर होता उतने भाग कर लेते हैं। 1 2 3, काउंट करो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 4 में हमको 3 भाग लेने हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो ये रहा हमारा 3/4। फिर समझ लीजिए 1 से कम है तो 0 से 1 के बीच जाना है, 4 भाग नीचे हैं, हर में जितना है उतने भाग करने हैं, 1 2 3 4 भाग कर लिए। 3 ऊपर है, 4 में 3 भाग लेने हैं, 1 2 3। ये चीज़ कम समझ में आती है, जैसे ये 3/4 लिखा है तो ये तो 0 है, इसको लिख लो 1/4, इसको लिख लो 2/4, इसको लिख लो 3/4 और इसको लिख लो 4/4। तब भी आप समझ जाओगे कि आपका 3/4 जो है यहाँ पर है। ये पहला चित्र है संख्या रेखा पे समझाने वाला। अब मैं जब बताऊंगा तो वो 1 से बड़ा होगा। आप जैसे दूसरा भाग हमारा है 5/4, इसका कैसे करना है, पहले तो तुम 4 से भाग करा दो 5 में, 4 एकन्नम 4 बच्चों, तो 5 में 1 गया 1। इसको मिस्र भिन्न में लिखा जाएगा, पहले ये 1, फिर नीचे वाला 1 और फिर आपका भाजक, यानी 1 सही 1/4। ये 1 से 1/4 ज़्यादा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हम लाइन खींचे अपनी, सरल रेखा को सीधी खींचो बिल्कुल ऐसे। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और आपको 1 से ज़्यादा जाना पड़ेगा क्योंकि 1 से ज़्यादा है। 1 से 2, यहाँ पर -1 लिख लेना, यहाँ पर -2। 1 सही 1/4 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 कंप्लीट है, इसका मतलब ये है। केवल इस पर ध्यान दो, 1/4 पर। सबसे पहले 4 भाग कराओ, 1 2 3, 1 2 3 4, और पहला हिस्सा ये है आपका 1 सही 1/4। लेकिन अगर ये समझने में दिक्कत आती हो, जो कि आसान बहुत है, ये 1 हो गया कंप्लीट वाले में, और ये 1/4 के लिए 4 हिस्सा उसके बाद और उसका पहला हिस्सा, तो ये हमने ले लिया। मान लीजिए हमको ये ऐसे करके दिखाना हो 5/4 कितना होगा, तो कुछ नहीं, शुरू में भी 4 हिस्से कर लो, 1 2 3, 1 2 3 4। तो पहला वाला 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4। ये है 5/4 पर, इसी जगह उत्तर आ जाएगा। ये आपका 2/4, ये 3/4, ये 6/4, ये 7/4, देखो इसे काट के आपका यहाँ पर 2 बन रहा है। तो हमारा जो आंसर 5/4 आएगा वो ऐसे निकल के आएगा। बहुत अच्छे से संख्या रेखा पे समझाया गया है, अच्छे से अभ्यास करिए, खूब मेहनत करिए। पूरी परिमेय संख्या एक बार में बताई गई है। मैं आलोक कुमार तिवारी, धन्यवाद। देखिए, ये सर्किल में रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है और इस जगह आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर आएगा, ये आंसर आपको बताना है। ये कैसे हम इसको निकालेंगे, ये जो क्वेश्चन मार्क में लिखा है, देखिए मैं तरीका बताता हूं, पहले ध्यान दीजिए। यहां से ये 5 लिखा है, ये 4 लिखा है, यहां पर 1 आया, ये 7 है, ये 3 है, यहाँ 64 आया, यहाँ 8 है, 2 है, यहाँ पता करना है, और ये 11 है, ये 8 है, यहाँ 27 आया। कैसे आ रहा है,
देखिए 5 और जो 4 लिखा है आप इसमें पहले अंतर कर लीजिए, तो 5 में 4 आएगा, अंतर आया 1। फिर हम इसका कर देंगे घन, तो ये 1 का क्यूब लिखा हुआ है। 7 और 3 करते समय फिर घटा दीजिए, तो इसका अंतर निकल के आएगा 4। 4 का घन करा दीजिए, तो 4 का घन है 64। ये जो 8 में 2 घटा दीजिए, तो आपका निकल के आएगा 6, और 6 का घन होगा 216। तो इसका जो आंसर है वो 216 है, 216। चौथा नंबर ऑप्शन ठीक है। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।